आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है जी, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन, अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, ठीक है जी, किसकी बात करें, ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ब्रीथिंग में ह्यूमन बींग्स के पास, या अगर हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें जो हमारे पास जो ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हैं, जो हिस्सा लेते हैं, वो होते हैं लंग्स। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये लंग्स जो हैं ये पेयर में होते हैं। ठीक है जी, दो होते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हमारे पास जो लंग्स है वो दो होते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ ही जो है, इसके साथ लंग्स के साथ साथ जो फर्दर ऑर्गेनेलिज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। ठीक है जी, प्लस हमारे पास क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। तो ये सब मिलके जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बनाते हैं और ब्रीथिंग सिस्टम भी बनाते हैं। ठीक है जी, इसी की तरह जो है ये कहा जाता है कि इंटरव्यूज के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है किसको, बाहर से किसकी तरफ, किसके थ्रू, नोज के थ्रू। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझ सकें और हम इसमें इसे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हमारे पास जी एक डायग्राम आ गई। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से जी शुरू होता है, वो हमारे पास शुरू होता है नोज से। ठीक है जी, ये जिसको हमने ये इंसर्कल कर लिया, नोज ये रीजन है। ठीक है जी, जो कि आपको नजर आ रही है, जहाँ से एयर जो है, हवा जो है वो अंदर जा रही। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हम माउथ से भी, ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं दैट इज माउथ, जो माउथ का रीजन है वहां से भी हम सांस ले सकते हैं। ठीक है जी, और नोज से भी ले सकते हैं, लेकिन नोज से लेने के फायदे होते हैं। ठीक है जी, नोज से जो हमारे पास जो ब्रीथ है या जो हवा है वो जब अंदर जाती है तो उसकी दो फायदे हैं। ठीक है जी, एक तो यह है कि नोज में हमारे पास होते हैं हेयर, ठीक है जी, बाल होते हैं, प्लस हमारे पास म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज म्यूकस, MUC। ठीक है जी, म्यूकस, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, क्या करते हैं, हमारे पास म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें हेयर की, तो हेयर का क्या फंक्शन है, हेयर जो है हमारे पास ये क्या करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को या बैक्टीरियाज वगैरह को क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है जी, जैसे कि हमारे पास क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है जी, और प्लस जो हमारे पास बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको ये क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल की, तो ये क्या करता है, जो हमारे पास जो हवा बाहर से अंदर जाती है, ठीक है, वो वार्म होती है, तो उसे ये क्या कर देता है, उसे ये कूल कर देता है। ठीक है जी, तो जिससे क्या है, जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो डैमेज नहीं होता। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो नोज को सेपरेट किया गया है किस चीज से, माउथ से। ठीक है जी, नोज को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, जुदा किया गया है किस चीज से, माउथ से। किसके थ्रू, हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पैलेट। ठीक है जी, क्या कहते हैं हम उसे, सेपरेटिंग के लिए जो हमारे पास ऑर्गन है उसे हम कहते हैं पैलेट, PALATE, पैलेट। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि अगर कोई इंसान खुराक ले रहा है तो वो नाक से सांस ले सकता है। ठीक है जी, पैलेट का ये फायदा है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज द पैलेट। ठीक है जी, एक सॉफ्ट पैलेट होता है और एक हमारे पास हार्ड पैलेट होता है, जिसको मैंने ये पिंक कलर से कर दिया है, एनी हाउ हम इसको ब्लैक से कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दैट इज द पैलेट। ठीक है जी, ये हार्ड पैलेट है और फिर ये सॉफ्ट पैलेट। फिर नोज से ये हवा जो है ये हमारे पास, या माउथ से जो हवा जो है ये आ जाती है हमारे पास किस चीज में, जिसको हम कहते हैं थ्रोट का रीजन भी हम इसे कहते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हम इस नेजल नोज से होती हुई, माउथ से होती हुई ये इंटर हो जाएगी किस चीज में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। अब हम क्या करते हैं, हम अब इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लेबल डायग्राम आ गई। हवा जो है वो नोस्ट्रिल से एंड ओरल कैविटी से हमारे पास जो है वो इंटर हो जाती है किस चीज में, बॉडी में। ठीक है जी, और नोस्ट्रिल्स जो हैं ये हमारे पास जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और एक होते हैं इंटरनल जो कि यहाँ पे होते हैं। इंटरनल यहाँ पे, एक्सटर्नल यहाँ पे। और इस कंप्लीट रीजन को हम क्या कहते हैं, इस कंप्लीट रीजन को हम कहते हैं नेजल कैविटी। यहाँ से हवा जो है ये इंटर हो जाती है किस चीज में, फेरिंग्स में। माउथ से भी जो हवा इंटर होती है वो भी फेरिंग्स से इंटर होती है। ठीक है जी, फेरिंग्स से जो है ये हवा
हवा फिर इंटर हो जाती है किस चीज में, इनटू द लैरिंग्स। ठीक है जी, जो लैरिंग्स का टिप होता है उसे हम कहते हैं ग्लोटस। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं उसे जी, हम उसे कहते हैं दैट इज नोन एज अ ग्लोटस। ठीक है जी, GLOTTIS, इसे क्या कहते हैं, ग्लोटस कहते हैं। ठीक है, अब ग्लोटस जो है हमारे पास, इसका क्या फंक्शन है, ग्लोटस का जो टिप होता है जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटस। ठीक है, मींस एपी कहते हैं अबव को, मतलब ये क्या है, ये अबव द ग्लोटस पाया जाता है। ठीक है, एपिग्लोटस हम इसे कहते हैं। तो एपिग्लोटस का क्या फंक्शन है, एपिग्लोटस का फंक्शन ये है कि जब हमारे पास खुराक या जो हमारे पास सांस ले रहे होते हैं तो वो इसको मिक्स होने से बचाता है, ताकि ये खुराक जो है ये एसोफेगस में ना जाए। ठीक है जी, बल्कि ये कहां पे जाए, ये लैरिंग से होती हुई, ट्रेकिया से होती हुई लंग्स में जाए। ठीक है जी, तो ग्लोटस के बाद हमारे पास जो पार्ट है उसे हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स में हमारे पास जी मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं वोकल कार्ड। वोकल कार्ड जो है ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है जी, और प्रोड्यूस करते हैं साउंड। वोकल कार्ड से और लैरिंग्स से जब हवा जो है, एयर जो है वो गुजर के इंटर हो जाती है किस चीज में, ट्रेकिया में। ठीक है जी, ट्रेकिया अगर आप देखें तो आपको इसमें ये स्ट्रक्चर, ये सी शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये इसमें क्या है जी, ये इसमें है कार्टिलेज। क्या है ये, इसमें कार्टिलेज होती है जो कि क्या करती है, जो कि इसको कोलैप्स होने से, चिपटने से क्या करती है, बचाती है। उसके बाद हवा जो है वो ट्रेकिया जो है वो इंटर हो जाता है किस चीज में, ब्रोंकाई में इंटर हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये रीजन हमारे पास ब्रोंकाई कहलाता है। और ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होकर हमारे पास ब्रोंकियोल्स बनाता है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास है अपने रिस्पेक्टिव ब्रोंकियोल्स में, जो कि इंटर हो जाते हैं लंग्स में। एक हमारे पास लंग्स है राइट लंग्स। ठीक है जी, और एक है हमारे पास लेफ्ट लंग। ठीक है, राइट लंग में अगर हम देखें तो हमारे पास होते हैं 3 लोब्स। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, 3 लोब्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम इसको यूं ड्रॉ करें तो ये हमारे पास हो जाता है एक लोब। ठीक है जी, ये इसका एक लोब है। इसी तरह यहाँ से इसका ये दूसरा लोब शुरू हो जाता है, और फिर इसके जो नीचे का रीजन है ये इसका थर्ड लोब है। और जो हमारे पास लेफ्ट लंग है जिसमें हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, ठीक है जी, वो हमारे पास एक लोब ये है। ठीक है जी, इसको हमने ये क्या कर दिया, जिसकी हमने ब्लैक कलर की बाउंड्री ड्रॉ कर दी है। और एक जो लोब है हमारे पास वो ये, तो इसमें हमारे पास 2 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। लंग्स हमारे पास जी कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे पास मौजूद होते हैं थोरैसिक कैविटी में। हम यहाँ लिख लेते हैं कहाँ पे मौजूद हैं, थोरैसिक कैविटी में मौजूद हैं। ठीक है जी, और इसको प्रोटेक्ट करते हैं कौन सी चीज, जिसे हम कहते हैं रिब्स, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इन रिब्स के दरमियान यहाँ पे पाए जाते हैं मसल्स, जिसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये सारे क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। तो तब हमारे पास जब ये कैविटी होती है, ये क्या होती है, जब कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो कैविटी का जो साइज है, जो थोरैसिक कैविटी है, ये या बढ़ जाती है और या फिर छोटी हो जाती है। ठीक है जी, तो इन थोरैसिक कैविटी को सेपरेट किया गया है एब्डोमेन रीजन से, जो कि पेट का रीजन है, किस चीज ने, डायफ्राम ने। ठीक है जी, और डायफ्राम जो है ये क्या करता है, ये हमारे पास कार्टिलेज है। ठीक है, और ये भी हेल्प करता है वेंटिलेशन में। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर किस चीज का, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। अब अगर हम दोबारा वापस आए किस चीज की तरफ, या ब्रोंकस की तरफ या ब्रोंकियोल्स की तरफ, ठीक है, जो कि लेफ्ट और राइट लंग्स में पाए जाते हैं, तो ये अंदर जब लंग्स में चले जाते हैं तो ये डिवाइड होके हमारे पास कुछ यूं करके एयर सैक बना लेते हैं। ठीक है जी, ब्रोंकियोल्स जो हमारे पास हैं ये डिवाइड होके क्या बनाते हैं, एयर सैक बनाते हैं। उन एयर सैक को हम क्या कहते हैं, अल्विलाई कहते हैं। और अल्विलाई जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास ब्लड की कैपिलरीज हैं। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कैपिलरीज, CAP कैपिलरीज, PALLARIES, ब्लड कैपिलरीज। अब इसमें बहुत अल्वेलाई में हमारे पास बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसकी वजह से जो है हम ये कहते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, हम इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास इस रीजन में जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर था किस चीज का, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम था। अगर हम इसको जर्नली जो है, जो हमने डिस्कस किया इस पूरे डायग्राम्स के थ्रू, और हमने इसमें पढ़ा कि एयर किस तरह किस रीजन से पास होके जाती है लंग्स तक। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।